नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शिक्षागढ़ चैनल। और हम पहले भी बात कर चुके हैं रीजनिंग टॉपिक की। रीजनिंग में हमारा टॉपिक था क्लॉक में हम आगे बढ़ते हैं। आज हम पहले भी बात कर चुके हैं घड़ी टॉपिक पर और आज आगे बढ़ते हैं। दर्पण की बात कर चुके हैं, जल प्रतिबिंब की बात कर चुके हैं और आज एक बात और करते हैं कि घड़ियों की आपस में संबंध क्या होता है। तो घड़ियों का 3 प्रकार से संबंध होता है। घड़ी में सुइयों का 3 प्रकार से क्या होता है, संबंध होता है। घड़ी में सुइयों का 3 प्रकार से संबंध होता है। ठीक है, पहला संबंध क्या होता है? अति व्यापन, अंग्रेजी में कहते हैं इसे ओवरलेप। ठीक है, ओवरलेप से मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा, किसी चीज़ की ओवर उसी के ऊपर हो वो चीज़ें। ठीक है, दूसरा इसमें ही होता है हमारा, क्या होता है दूसरा हमारा? विपरीत दिशा। विपरीत दिशा का मतलब होता है हमारा 180 के कोण पर। ठीक है, और अगर कहा जाए ओवरलैप का मतलब क्या हो गया? 360 और 0। और तीसरा क्या होगा हमारा? लंबवत। लंबवत मतलब 90 के कोण पर। ठीक है, मतलब हमारी सुइयां 3 प्रकार से एक दूसरे से संबंधित होती हैं। तो अब बात करते हैं हम पहला अति व्यापन, ओवरलैप। क्या होता है पहला हमारा? अति व्यापन, ओवरलैप। तो अति व्यापन से एक बात तो हमारी समझ में आ रही है कि ओवरलैप मतलब एक दूसरे के ऊपर होगा। और ऊपर वैसे भी लिखा हुआ है हमारा 360 या 0। तो मैं कहूँ कि ये कोई घड़ी है या ये कोई घड़ी है, और दोनों में मैंने घंटे वाली सुई ये रही और मिनट वाली सुई भी उसके ऊपर हो। क्या हो? तो हमारा दोनों तरफ से एंगल, अगर मैं ये कहूँ कि ये सुई पूरा चक्कर घूम के 360 का बना रही है, कोण बना रही है, या वो यहाँ से आके यहाँ तक इस पर 0 डिग्री का कोण बना रही है, या तो मैं ये कह सकता हूँ 0 या पूरा 360 डिग्री का कोण। नहीं आई बात समझ में? जैसे ये 360 का भी हमने दिखाया और अभी मैं इस पर दिखाऊँ एक 0 का। क्या दिखाऊँ इस पर? 0 का। 0 डिग्री भी 360 भी यही होगा और 0 डिग्री भी यही होगा। तो बात समझ में आएगी। ओवरलैप का मतलब क्या है कि वो सुई एक दूसरे के क्या होंगी? ऊपर होंगी। क्या होंगी? एक दूसरे के ऊपर होंगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़े हम, चलो। तो इसमें कुछ कंडीशनें होंगी। क्या होंगी? जैसे कि अभी मैं तुमसे कहूँ कि एक घड़ी की सुई, मतलब एक घड़ी की सुइयाँ
पूरे 12 घंटे में कितनी बार घूमेंगी? 12 बार घूमेंगी। लेकिन ओवरलैप की बात करें तो ये सिर्फ 11 बार होगा। क्या होगा? 11 बार होगा। चलो हम इसे पहले लिखते हैं, फिर उसको हम समझाते हैं। ठीक है। तो हम क्या लिखें इसमें, अगर एक नोट की तरह लिखें तो घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में एक बार घूमती हैं और क्या करेंगी? एक दूसरे पर ओवरलैप करेंगी। तथा 12 घंटे में 11 बार अति व्यापित होती हैं। बात समझ में आई? अति व्यापित का मतलब क्या है? मतलब कि वो एक दूसरे पर क्या होती हैं? ऊपर होती हैं। ठीक है। अब इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि 1 घंटे में एक बार घूमती तो 12 घंटे में 12 बार ना घूम के 11 बार कैसे घूम रही है? ठीक है, देखते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारी जो घड़ियां हैं की सुइयां हैं, क्या हैं? घड़ियों की सुइयां हैं। मैं एक बात कहूँ कि 12 ये रहा, क्या है ये? 12। हमारा 12 ये है, 11 ये है, एक ये है। अगर हमारी कोई सुई, मान के चलो छोटी वाली सुई अगर ये है 12 और 1 के बीच, तो ये हमारी घड़ी इन 2 घंटों में एक ही बार एक दूसरे के ऊपर होगी। वो कब होगी? 12 बजेंगे तब। अन्यथा इधर उधर वो थोड़ी बहुत होगी। क्यों होगी? क्योंकि देखो अभी 12 से यहाँ अगर मैं कहूँ 1 पे तो ये 5 पे होगी, और जब तक ये इससे ऊपर जाएगी तो क्या कर जाएगी? ओवरलैप निकल जाएगी। ठीक है। वैसे ये सारी बातें याद रखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक फार्मूला होता है। मैं तो सिर्फ तुम्हें समझा रहा था कि ये ऐसा होता क्यों। फार्मूला सिर्फ इतना सा है कि समय निकालना हो, समय निकालना है तो एक छोटा सा फार्मूला है, बजकर मतलब कितने बजे के बीच की बात हो रही है, इंटू 60/11 इंटू समय। बस बात समझ में आ गई होगी। तो इसके ऊपर एक सवाल करते हैं और बात समझ में आ जाएगी कि कहना क्या चाहते हैं हम। देखो पहला क्वेश्चन है, 5 बजे से 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे एक ही सिरे पर होंगे? सिर में होंगे। ठीक है। और इसमें तुम्हें ऑप्शन दे दिए जाएं
मान के चलो 5:27 3/11 बी 5:30 1/11 सी 5:27 5/11। चलो इन्हीं में से बताओ। और ठीक है, चौथा ऑप्शन मान लो इनमें से कोई नहीं। तो हमने अभी ऊपर एक ही चीज़ देखी थी और हमें कुछ नहीं करना, फॉर्मूला यूज करना है और हमें कुछ नहीं, क्योंकि हमें एग्ज़ाम देना है। ठीक है, क्या करना है, हमें एग्ज़ाम देना है। तो समय निकालना है, समय निकालना है तो क्या दिया है हमने, डायरेक्ट क्या है, कितने बजे, 5 बजे। ठीक है, ये आ गया 5 बजे। 60/11 इंटू समय। ठीक है, तो उसके लिए क्या करोगे, 5 बजे तो चल ही रहा है, लेकिन अगर इसको हम एक ब्रैकेट में देखें, किस में देखें, ब्रैकेट में, 60/11 इंटू 5। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे आगे। तो 5 अनुपात दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 300/11। 5 अनुपात 11 से ये दिया 30 में, तो कितनी बार गया, 2 बार। कितना बच गया यहाँ, 8, 80, 80 का मतलब 7। कितना बच गया, 3। तो हमारा कितना गया, ये ऑप्शन, तो हमारा ये ऑप्शन कौन सा है, ए। क्या है हमारा ऑप्शन, ए। 5:27 3/11। ठीक है, इसी तरीके से हमें सिर्फ बेसिक्स पे, सवालों पे ध्यान देना है, क्योंकि वो हमें प्रूफ करने के लिए नहीं बताएगा, ना पूछेगा कि ये ऐसे कैसे हुआ। और एग्जामों में सिर्फ क्वेश्चन दिया जाता है और आपको आंसर से ऑप्शन को देख के टिक करने से वो होता है। प्रैक्टिकली आपसे वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं, फिर अब बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन, सेकंड टॉपिक की, विपरीत दिशा 80 कोण 180 डिग्री पर बना कोण। ठीक है, देखो बात करते हैं सेकंड, विपरीत दिशा में। देखो सीधी सी बात है, हमारे घड़ी में अगर एक सुई इधर है तो दूसरी सुई क्या होगी, इस साइड होगी, तो ये विपरीत दिशा कहलाएगी और दूसरा ये 180 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, तो इसने सिर्फ यही पूछा है। ठीक है, और इसके लिए सीधा सा एक फॉर्मूला होता है जो हमें याद रखना होता है, कि वो क्या होता है, जो अभी समय निकालना था, तो हमने अभी लिखा था भाजकर, ठीक है, 60/11 इंटू क्या लिखा था, समय। तो यहाँ लिखना है +-6। क्या लिखना है यहाँ, +-6। यहाँ समय नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, ये आएगा। इसका मतलब क्या है कि 5 से अगर छोटा है, 5 से अगर छोटा है तो वहाँ प्लस होगा, और अगर ये बड़ा है, 5 से अगर ये छोटा है, वो 6, सॉरी 6 से अगर ये छोटा है तो प्लस होगा, नहीं तो माइनस होगा। कहने का मतलब क्या है, प्लस कब होगा, जब समय
6 से कम हो। माइनस कब होगा? जब समय 6 से 6 या 6 से अधिक हो। ठीक है, उदाहरण के तौर पर हम सवाल करते हैं। क्लियर हुई बात? 8 से 9, 8 से 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे विपरीत दिशा में होगी? ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन तो यही है। चलो ऑप्शन दे देते हैं छोटे छोटे से। ए 8 सही 1/10 घटे 11। बी 8:10 5/11। सी और इनमें से कोई नहीं, ये मान के चलो ये हमारा ऑप्शन आ गया। ठीक है, और अभी हमने एक चीज़ ऊपर पढ़ी थी कि हमें करना क्या है। कुछ नहीं करना है, जो समय है समय को हमें किसमें इसमें जोड़ना है और घटाना है। देखो 8 बजकर हैं, वो तो अलग कर सकते हो, चाहो तो 8 अलग रख लो। हमें ये वाला पार्ट, हमें सिर्फ ये वाले पार्ट की बात करें, वो तो हमारा क्लियर है कि बजेंगे कितने कितने बजकर, तो वो तो आगे आ जाएगा। हम इस पार्ट को सॉल्व करें तो 60/11, ठीक है, इंटू में है अभी कितना है 8। तो अभी हमने ऊपर क्या लिखा था, जब प्लस 6 से कम हो और माइनस जब 6 से या 6 से अधिक हो। तो यहाँ क्या है 6 से अधिक, तो यहाँ क्या होगा हमारा -6। तो कितना हो गया 60/11 इंटू 2, मतलब हमारा 120/11। तो 11 में से 1 गया, ये कितना बच गया 10। तो एक सही कितना बच गया, एक सही 10/11। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, ये। ठीक है, वैसे तो अभी तक हमने जो पढ़ा है ये पेपरों में मोस्टली नहीं आते, सबसे ज़्यादा आता है हमारा ये तीसरा वाला, लंबवत वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं तीसरे को। ठीक है, आगे तीसरा है हमारा टॉपिक, ये लंबवत। तीसरा क्या है,
लंबवत 90 डिग्री के कोण। ठीक है, इसमें घड़ी में सुई क्या होंगी, एक दूसरे के 90 डिग्री का कोण बना रही हूँ। क्या बना रही है, 90 डिग्री का कोण। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं, और हमारा इसमें सीधा सीधा सा एक फॉर्मूला काम करता है। वो क्या करता है, फॉर्मूला तो वही है, बस उसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। बजकर, ठीक है, 60/11, वहाँ क्या था, समय था +- 6 था, और यहाँ क्या है 3, बस। क्या है यहाँ 3, विपरीत। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। चलो हम सीधे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं इसी का। 7 से 8 बजे के बीच कितने बजे दोनों सुइयां लंबवत होंगी। देखो, इसमें साफ साफ दिया है, क्या दिया है, 7 और 8 के बीच में। हमने ये घड़ी बनाई, एक ये घड़ी बनाई, मान के चलो ये टाइमिंग दे देते हैं। चलो इसमें 12, 1, 2, 3, 6, 9, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। जब हमने घड़ी बना ली, अब एक बात देखें यहाँ से कि उसने कहा 7 और 8 के बीच में, तो चलो ये तो हमने यूँ बना ली। तो अगर मैं कहूँ एक यूँ बना ली, तो दूसरी हमारी ये यहाँ हो सकती है 90 के लिए, इस तरीके से। और अगर मैं यूँ कहूँ कि एक मैंने घड़ी यूँ बनाई और एक 90 का एंगल, ये यूँ भी तो बनाएगा। इसलिए हमें इसमें प्लस माइनस दोनों का टाइम पूछा जाता है और दिया जाता है। कहने का मतलब या तो वो तुम्हें ये टाइम देगा या ऑप्शन में ये वाला टाइम देगा, और हमें ये दोनों चेक करने पड़ते हैं कि +3 करना है और -3, इसलिए हमें ये दोनों निकालने पड़ते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो हमारा सीधा सीधा सा सॉल्यूशन क्या निकल के आएगा, 7 है, अलग छोड़ देते हैं। बात रह जाती है हमारी किसको सॉल्व करने की, किसको सॉल्व करना होता है हमें मोस्टली, 60/11, समय कितना दिया है 7, +3 आएगा इधर ऑप्शन में साइड में रखें, तो 60/11, 7 - 3 आएगा। देखा जाए तो कितना हो गया, 60/11 × 10, तो ये हो गया 600/11। इधर क्या हो गया, 60/11 × 4, 240/11। इसमें दिया तो 5 बच कितना गया यहाँ, 5 मतलब 4, 6/11। एक तो ये आएगा इधर, इसमें दिया तो 2 और बचा 1, 9/11। अब तो मैं 7:24 6/11 भी दे सकता है,
और वो तो मैं ये भी दे सकता है कि 7:21 बटे 9/11 भी हो सकता है। डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चन के ऑप्शन पर। ये दोनों क्वेश्चन ही हमारे दोनों तरीके से आंसर सही है, लेकिन हमारे ऑप्शन में कौन सा है वो हमें देख के टिक करना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ क्या आएगा 7 लग जाएगा इसके आगे, और यहाँ क्या आ जाएगा 7, और हमारा ऑप्शन ये पूरा पूरा होगा दोनों में से कोई एक। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो लंबा बात पे एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि यही मोस्टली पेपरों में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर देखते हैं हम आज की क्लास फिर यहीं समाप्त करेंगे। ठीक है, 1 से 2 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे समकोण पर होते हैं? ठीक है, तो हमें क्या देखना है, हमें तो ये दिख गया 1 बजे, तो सीधे सीधा होगा ऑप्शन में कहीं ना कहीं। देखना क्या है 60/11 समय +-3। तो पहला देखे 60/11 इंटू 1 के साथ 3 जोड़ा तो क्या हो गया 4। दूसरा 60/11 1 में से 3 जाएगा नहीं तो क्या बचेगा 2। ठीक है, डिफरेंस देखना है ना कि माइनस प्लस देखना उसे। बात समझ में आई या नहीं आई बताओ, ऐसा करना है? ठीक है, चार में से, और ये 1-3, इस 1-3 का मतलब क्या होगा हमारा 11 है। इसमें से 1 को माना जाएगा, हमें 12 के बाद ही तो 1 आता है, तो इसको हम क्या करेंगे 13-3, क्या करेंगे 13-3, तो 60/11 30 ये 10 होगा, और ये क्या होगा 24/11, तो ये तो 2 बचा कितना 20 का 2 और 1 9/11, ये तो यहाँ आ गया। इसको करेंगे तो 600/11 मतलब 5, कितना बच गया फिर यहाँ से 5 मतलब 4 बचेगा, और ये 6/11। तो हमारा आंसर क्या हो सकता है 1:21 1 बजकर, तो हमारा आंसर क्या हो सकता है 1:21, 21 सही 9/11, और हमारा वो क्या हो सकता है 1:54 सही 6/11। ठीक है, और कोई समस्या हो तो मुझे बता सकते हैं। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।